एक पुरसुकून मगर गरीब सा गांव था। ना बड़ी बड़ी इमारतें, ना शोर शराबा। मिट्टी के कच्चे घर, खेतों में लहलहाती फसलें और गलियों में खेलते हुए बच्चे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा था, जहां नंदिनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। नंदिनी एक बेवा औरत थी। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था। शौहर के जाने के बाद नंदिनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खाने पीने और रहने सहने का बंदोबस्त करती, मगर गुर्बत का साया हमेशा उनके दरवाजे पर मंडलाता रहता। नंदिनी के 2 बच्चे थे। राजू बेटा, उम्र तकरीबन 12 साल, नर्म दिल, फर्माबरदार और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाला। गीता बेटी, उम्र तकरीबन 14 साल, जिद्दी, शिकायती और नाफरमान। राजू दिन रात माँ का सहारा बना रहता। वो लकड़ियाँ काटता, मवेशियों को चारा डालता, माँ की बात सुनता और स्कूल जाकर मेहनत से पढ़ाई करता। इसके बरअक्स गीता अक्सर वक्त बर्बाद करती, दूसरों की चीज़ों को देखकर हसद करती और माँ से शिकायत करती कि आपने हमें क्या दिया। नंदिनी अपने दोनों बच्चों से यकसा मोहब्बत करती थी, मगर गीता को इस मोहब्बत का एहसास कम ही होता था। उसे लगता माँ सिर्फ राजू को चाहती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। परिंदों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग गांव में गूंज रही थी। नंदिनी सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। उसके हाथों पर मेहनत के निशान वाज़ेह थे, मगर उसके चेहरे पर सब्र और सुकून की झलक थी। राजू हाथ में कुल्हाड़ी लिए लकड़ियां काट रहा था। पसीने से शराबुर होने के बावजूद उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। राजू मुस्कुराते हुए, अम्मी, लकड़ियां काट ली हैं, अब आप आराम करें, ये बाकी मैं खुद कर लूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तो मेरा असल सहारा है। करीब ही चारपाई पर गीता बैठी नाखूनों पर रंग लगा रही थी। उसने माँ और भाई की बातें सुनी और मुंह बनाया। गीता तंजिया लहजे में, हाँ, बस राजू ही सब कुछ है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। बेटी, मैं तुम्हें क्यों ना पूछूं, तुम भी मेरा सहारा हो, बस तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। राजू रोज स्कूल जाता था। गुर्बत के बावजूद पुराने जूते पहनकर, पुरानी किताबें साथ लेकर वो दिल लगाकर पढ़ाई करता। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते। एक दिन वो खुशी खुशी घर आया। अम्मी, मास्टर जी ने कहा है अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो पूरे गांव में मेरा नाम होगा। हाँ, बस राजू ही सब कुछ है, मुझे तो कभी स्कूल भेजने का सोचा भी नहीं। बेटी, तुम चाहो तो राजू से पढ़ लो, किताबों का शौक पैदा करो, इल्म कभी ज़ाया नहीं होता। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि एक ही माँ की गोद में पलने वाले बच्चों की सोच इतनी मुख्तलिफ कैसे हो गई। साल में एक बार गांव में बड़ा मेला लगता था। लोग दूर दूर से आते, झूले लगते, खिलौनों की दुकानें सज थीं और औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशियां मनातीं। राजू बहुत पुरजोश था, मगर उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो अपनी माँ के लिए मेले से कुछ खरीदेगा। वो कई दिनों से चुपके चुपके सिक्के जमा कर रहा था। इसके बरक्स गीता का दिल सिर्फ नए कपड़ों और जेवरात पर अटका हुआ था। जैसे ही उसने गांव की दूसरी लड़कियों को खूबसूरत कपड़ों में देखा, वो माँ के पास आई और गुस्से से बोली, गीता, अम्मी, मुझे मेले के लिए नए कपड़े और जेवर चाहिए, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बेटी, तुम जानती हो हमारे हालात कैसे हैं। फिलहाल कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। अगर सब्र करोगी तो अल्लाह बरकत देगा। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं, आपको तो बस राजू ही नजर आता है। गीता, अम्मी के साथ ऐसे मत करो। अगर तुम चाहो तो मेले में मेरे साथ चलो, हम दोनों अच्छे अच्छे झूले लेंगे। कपड़ों की फिक्र बाद में कर लेना। हाँ, तुम्हारे पुराने फटे कपड़ों के साथ लोग मेरा मजाक बनाएंगे। ये कहकर वो मुंह फेर कर बैठ गई। नंदिनी का दिल टूट गया, मगर उसने सब्र किया। मेले के दिन राजू माँ के साथ गया। उसने अपनी जमा की हुई पूंजी से नंदिनी के लिए एक छोटा सा दुपट्टा खरीदा। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया? अम्मी, आपकी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। इधर गीता घर में अकेली बैठी बड़बड़ा रही थी। क्या फायदा ऐसे भाई से जो माँ के लिए सब कुछ करे और मुझे कुछ ना दे। आखिर मैं इस घर में हूँ किस लिए। चंद दिन बाद मौसम बदला। नंदिनी दिन रात की मेहनत से थक गई थी। उसे बुखार रहने लगा और खांसी भी बढ़ गई।
एक दिन वो खेत से वापस आई तो सीधा चारपाई पर गिर गई। गीता बेटी जरा पानी पिला दो। मैं क्यों, राजू है ना आपका लाडला, उसी को कहिए। उसी वक्त राजू अंदर आया। माँ को कमजोर देखकर फौरन दौड़कर पानी लाया और माँ के पास बैठ गया। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी ने बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की बीमारी की खबर गांव में फैल गई। कई औरतें नंदिनी को देखने आईं। एक पड़ोसन ने आह भरते हुए कहा, बहन नंदिनी, तेरा बेटा तो बड़ा ही नेक है, दिन रात तेरी खिदमत करता है। अल्लाह करे ये बच्चा तेरे लिए ढाल बने। फिर उसने गीता की तरफ देखा और अफसोस से कहा, बेटी, तुम्हें भी अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। बेटियों पर तो ज्यादा फर्ज होता है। सबको बस नसीहतें करनी आती हैं। कोई हमें अच्छे कपड़े और जेवर दे दे तो मैं भी खुश हो जाऊं। कितनी नाफरमान लड़की है, काश ये भी अपनी माँ की तरह नेक होती। नंदिनी ये सब सुनकर आंखें बंद कर लेती। वो बेटी को बुरा नहीं चाहती थी, मगर दिल के अंदर से दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरी बेटी को भी सीधी राह दिखा दे। राजू अब और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में खेतों में मजदूरी करता, शाम को अपनी किताबें खोल लेता, रात को चराग के नीचे बैठकर पढ़ता, ताकि एक दिन पढ़ लिख कर अपनी माँ को आराम दे सके। माँ जब भी बेटे को यूं पढ़ता देखती, कमजोरी के बावजूद मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, मेरा यकीन है कि एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। नंदिनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कभी खांसी शिद्दत से आती, कभी बुखार चढ़ जाता। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी होती और घर के काम करने लगती। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था, नंदिनी सहन में कपड़े धोने बैठी। हाथ लरज रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अचानक उसका तवाजुन बिगड़ा और वो चारपाई पर गिर पड़ी। राजू दौड़कर आया और माँ को सहारा दिया। अम्मी, आप काम क्यों कर रही थीं? मैं सब कर लेता हूं ना। बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू सारा दिन खेतों में मजदूरी करे और घर के काम भी करे। अम्मी, आप ही मेरी सब कुछ हैं। अगर आप बीमार हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? ये सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। उसी वक्त गीता अंदर से निकली। उसने माँ को कमजोर हालत में देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी न थी। ये क्या हाल बना रखा है, हर वक्त बीमार बीमार। कोई खुशी भी है इस घर में? गीता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मी इतनी बीमार हैं और तुम उन पर तंज कर रही हो। हाँ, मुझे क्यों शर्म आए? तुम ही तो उनका लाडला हो, तुम ही उनके लिए रो पीट लिया करो। मुझे इन सब चीजों से कोई गर्ज नहीं। नंदिनी ने बेटी की बात सुनी तो दिल बर्दाश्ता हो गई, मगर उसने बेटी को बद्दुआ देने के बजाय चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को अकल दे। नंदिनी की बीमारी की खबर सुनकर गांव की औरतें और चंद मर्द भी घर आए। उन्होंने नंदिनी को मशवरा दिया कि दवा दारू करवाए, मगर गुर्बत इतनी थी कि दवाई लेना भी मुश्किल था। एक बुजुर्ग ने राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू पढ़ाई में अच्छा है, हिम्मत न हारना। माँ की खिदमत ही तेरी असल कामयाबी है। अल्लाह तुझे जरूर नवाजेगा। राजू ने हिम्मत बांध ली। उसने दिन रात मेहनत करने का फैसला किया। अब राजू दिन में खेतों में दूसरों के साथ काम करता, कभी हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी पानी देता। शाम को जब थक कर घर आता तो माँ के पांव दबाता, फिर चिराग जलाकर किताबें खोल लेता। मैं ये सब अपनी अम्मी के लिए कर रहा हूँ। उनके चेहरे पर खुशी देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जहाँ राजू दिन ब दिन नेक और मेहनती बनता जा रहा था, वहीं गीता की नाफरमानी बढ़ती ही जा रही थी। वो अक्सर गांव की दूसरी लड़कियों को देखती जिनके पास नए कपड़े और जेवर होते। हसद से उसका दिल भर जाता। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, मुझे भी जेवर और नए कपड़े चाहिए, वरना मैं सबके सामने आपको शर्मिंदा कर दूंगी। बेटी, मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे ये सब सब्र वाली बातें नहीं सुननी, आपने हमें कुछ दिया ही नहीं। ये कहकर वो तैश में आकर घर से बाहर चली गई। नंदिनी का दिल टूट कर रह गया। वो सोचने लगी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चों में इतना फर्क क्यों है। एक बेटा माँ की जान बना हुआ है और एक बेटी हर वक्त जहर उगलती है। रात का वक्त था। नंदिनी कमजोरी से चारपाई पर लेटी थी। राजू उसके पास बैठा किताब पढ़ रहा था। नंदिनी मध्यम आवाज में, बेटा, थक नहीं जाता? अम्मी,
جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، تو نے مجھے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ امی، ایک دن میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ نندنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی اصل طاقت اور سہارا وہی اولاد ہے جو ان کی خدمت کرے، ان کا ساتھ دے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ ضد اور نافرمانی انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر خدمت اور فرما برداری انسان کو کامیابی اور عزت دلاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔